हो तो रहा है, विकास हो तो रहा है। 1100 रुपए का सिलेंडर पहुंच रहा है, महंगाई बढ़ रही है। ये मोदी जी के राज में तो हो रहा है जनाब। पेट्रोल 60 रुपए था, अब कितना हो रहा है? 95। अब ये कोई ये क्या हल हो रहा है मोदी जी कर रहे हैं? बताओ आप। एक होता है मूंछ का बाल, एक होता है पूंछ का बाल। इतना तुलना, इस बराबर की तुलना उनकी। तो मनोज तिवारी जी ने 10 साल काम किया है, मोदी जी ने पूरे देश में काम किया है। कन्हैया ने क्या किया है वो सबको मालूम है क्या किया। देखो 99 मैं तो सरकार ज़्यादातर बीजेपी की ही मानता हूँ, मगर यहाँ पर बदलाव जरूर होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के मलकागंज में। यहाँ भी पोलिंग हो रहा है और लोग काफ़ी मात्रा में निकल रहे हैं, जबकि दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। काफ़ी तेज़ धूप है, फिर भी महिलाएं, बुजुर्ग और युवक काफ़ी मात्रा में निकल के घरों से आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? करुणावती। तो वोट आपने किया है, किन मुद्दों पे वोट किया है? आज जो वोट करके आए हैं। महंगाई पर। महंगाई के खिलाफ वोट किया है। बहुत महंगाई हो गई है। इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि रसोई में जाओ तो 500 का नोट खुलवाओ तो 100 रुपए के जैसा लगता है। तो महंगाई को कंट्रोल कौन करेगा? आप लोग करोगे, सरकार करेगी, हम थोड़ी करेंगे। किसकी सरकार करेगी? किससे आप लोग की सरकार करेगी, जिसको हमने वोट दिया वो करेंगे। हमें तो बस सस्ती चीजें चाहिए। मोदी जी से नहीं उम्मीद सस्ते की? मोदी जी ने कहाँ किया सस्ता? मोदी जी ने तो महंगा कर दिया है। और क्या? तो 4 तारीख को किसकी सरकार देखते हैं? देखते हैं, 4 तारीख बताएगी ये तो। मेरा नाम मदन रुखड़ है जी। अभी इस वक्त जो है दिल्ली चुनाव कर रही है, इतनी भीषण गर्मी में लोग निकल रहे हैं। क्या रुझान है इस वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली का? उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर अभी तक 40% वोटिंग हो चुकी है। शाम तक 60% वोटिंग हो जाएगी। लोगों की भीड़ निकल रही है। सुबह भी काफ़ी भीड़ रही है। 20% वोटिंग 11 बजे तक हो गई थी और अभी जो है 20% वोटिंग अभी और हो चुकी है। ऐसा नहीं कि कम वोटिंग हो रही है, वोटिंग अच्छी हो रही है। क्या लगता है 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, दिल्ली के भी आएंगे, पूरे देश के आएंगे, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से कौन, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी जी तीसरी बार? कन्हैया कुमार जी का तो जो सामने उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं कन्हैया जी, वो तो ऐसे हैं जैसे एक होता है मूंछ का बाल, एक होता है पूंछ का बाल। इतना तुलना, इस बराबर की तुलना उनकी। तो मनोज तिवारी जी ने 10 साल काम किया है, मोदी जी ने पूरे देश में काम किया है। कन्हैया ने क्या किया है वो सबको मालूम है क्या किया। उसने टुकड़े टुकड़े नारे लगाए और देश के टुकड़े करने के लिए जो आंदोलन किया, ऐसे लोगों को कोई जो है हमारे इस लोकसभा की जनता, क्या देश का कोई भी किसी कोने में उसे जगह नहीं मिली। पहले भी बेगूसराय में जमानत जब्त करा कर आए थे, यहाँ भी जमानत जब्त होगी उनकी। यहाँ पे भी जमानत जब्त होगी जी। काफी समर्थन उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। तो दोनों के गठबंधन का क्या फायदा मिलेगा या क्या चुनौती रहेगी मनोज तिवारी के लिए? चुनौती देखो कुछ नहीं है। आप बीमार, जितना बड़ी बीमारी का मरीज डॉक्टर के पास चले जाता है, डॉक्टर कहता है आप ठीक हो जाओगे। तो अपने अंदर से हारे हुए हैं इंडिया गठबंधन भी, और इनके जितने भी सहयोगी लोग हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, अंदर से हारे हुए हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए, अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि 400 पार मोदी जी नहीं होंगे, ये कहते हैं। भाई आप ये तो बताइए, आप कितने ला रहे हो? 400 पार नहीं हो रहे, 400 से कम आ रहे हैं। आप लोग तो नहीं आ पा रहे। अगर वो कहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, तो आपकी तरफ से कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? केजरीवाल जी कहते हैं कि हम यहाँ से जीतेंगे तो इंडिया गठबंधन का हम हिस्सा बनेंगे। हिस्सा बनेंगे बिल्कुल सही बात है। जितनी भी सीटें आएंगी उसका हिस्सा बनेंगे। आप उनसे पूछिए, आप जीत कहाँ रहे हैं? आप दिल्ली में जीत रहे हैं, आप हरियाणा सीटें जीत रहे हैं, दिल्ली में जीत रहे हैं। कहने मैंने अब वही बात कही ना आपको। कोई भी आदमी, कोई वकील अपने क्लाइंट को ये नहीं कहता मैं आपको केस नहीं जीत सकता। कोई डॉक्टर अपने मरीज को ये नहीं कहता आप मरने वाले हो। उस तरीके से जो नेता है वो कभी भी अपनी सपोर्टर को ये नहीं कहता कि हम हारने वाले हैं। वो अपना मोरल डाउन नहीं करता अपना। अभी 2 तारीख को जेल चले जाएंगे। सारी जनता को, पूरे देश को पता है वो जेल जाने वाले हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर हमें इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो हम जेल नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं कि मैं मैनिपुलेशन कर लूंगा, सारी कोर्ट को मैनिपुलेशन कर लूंगा। क्या कह रहे हैं? कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको मैं मैनिपुलेट कर लूंगा। ये कर सकते हैं क्या वो? अभी तक जो उन्होंने, जो उन पे लांछन लगे हैं, जो भी उन पे लांछन जिसे कह रहे हैं, आरोप लगे हैं, अपराधी का जो आरोप लगे हैं, उसको वो प्रूफ नहीं कर पा रहे कि मैं इसमें अपराधी नहीं हूँ। तभी तो उन्हें जमानत नहीं मिल रही। मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही? उन्हें हाई कोर्ट ने उसकी जमानत को नकारा है।
कोई ऐसी बात कहे जिससे वह अपराधी साबित ना हो पा रहे हो। ऐसा तो कोई उनके पास प्रूफ नहीं है। 4 तारीख को 400 पार होगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। मैं कहता हूँ 400 पार तो होगी। और ये कांग्रेस 40 से भी नीचे जाने वाली है। और 100 से ज़्यादा सीटों पे इसकी जमानत जब्त होने वाली है आम आदमी पार्टी की। कोई भी विपक्ष के अंदर ऐसा वो नहीं बचेगा दल जिसको विपक्ष का दर्जा भी मिल जाए। संजय भारद्वाज। वोट हो गया आपका? हाँ जी। किन मुद्दों पे आज वोट करके आप आए हैं? जहन जब वोट किया, बटन दबाया, तो क्या मुद्दे दिमाग में थे? हमारे मुद्दा सबसे बड़ा है कि हम जिस देश में रह रहे हैं तो जिस देश को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं और इस 10 सालों में इस देश को और कंट्री के लेवल से आगे तक ले गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जिस देश में हम रह रहे हैं आज हालात इतने बिगड़े हुए हैं, यहाँ पे हम बिल्कुल सेफ हैं, काम से भी, रोजी रोजगार से भी और महंगाई से भी। लेकिन विपक्ष का आरोप है महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उनको कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए ना, पब्लिसिटी बनाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। जैसे भी आपने भाई साहब मदन जी से पूछा, गठबंधन करके उन्होंने अपने आप को खुद ही घोषित कर दिया कि हम हारने वाले हैं। क्योंकि पब्लिक इतनी जागरूक हो चुकी है, उन्हें सही और गलत सब चीज़ का पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, और हमारे देश, हमारे भविष्य, बच्चों के हित के लिए क्या चीज़ हमारे लिए सुरक्षित है। तो पब्लिक को बताने की ज़रूरत नहीं है। और इनकी इतनी नाकामियां हैं, ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आरोप पे आरोप लगा रहे हैं जो गलत है। निर्देश कुमार। वोट कर दिया आपने, तो क्या मुद्दे रहे आपके जहन में, किस लिए आपने वोट किया है आज? ये मुद्दा कोई भी नहीं है, विकास मुद्दा है। विकास मुद्दा और मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। चेहरा नहीं क्यों है? मोदी जी ने 10 साल में बहुत काम किए हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने ना करा हो। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उसने मोदी को हटाना चाहते हैं और जनता मोदी को लाना चाहती है, बस। तो 4 तारीख को 400 पार आ रहे हैं। 400 पार मोदी जी आ रहे हैं बिल्कुल 100%, 100%। ठीक है। लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, देश के लिए वोट डालने आप जा रहे हैं, क्या मुद्दे जहन में है? यानी काम अच्छा करेंगे, गांधी जी बढ़िया काम करेंगे। राहुल जी के समर्थन में आप जा रहे हैं, और मोदी जी जो कह रहे हैं हम भी विकास का काम कर रहे हैं। जब वो करेंगे जब देखेंगे, अब तक तो कुछ करा नहीं ना। जब करेंगे अब जब देखेंगे। अब इतने साल लिए उन्हें, अभी तक तो कुछ विकास हुआ नहीं। इतना मौका दिया, विकास नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं चारों तरफ विकास हो रहा है। क्या हो रहा है आप बताएं ना, क्या आप बताएं, दिखाएं आप क्या विकास हो रहा है। हाँ जी, हो तो रहा है विकास, हो तो रहा है। 1100 रुपए का सिलेंडर पहुंच रहा, महंगाई बढ़ रही है। ये मोदी जी के राज में तो हो रहा है जनाब, और किसके राज में हो रहा है? मोदी जी कह रहे हैं हमने पैसे घटाए, 300 रुपए सिलेंडर पे तो बढ़ा के पहले घटा रहे, इससे क्या फायदा? ये भी तो देखो, पहले 285 रुपए का था कांग्रेस के उसमें, अब कितने का? अब 800 कुछ का कर दिया उन्होंने, 311 घटा के। इससे क्या फायदा? पेट्रोल कितना था? पेट्रोल कितने पे था? पेट्रोल 60 रुपए था, अब कितना हो रहा है? 95। अब ये कोई ये क्या हल हो रहा है मोदी जी कर रही है? बताओ आप। ये तो आप भी समझदार हो जी। क्यों जी गुफरान भाई, क्या कहते हो आप? क्या लगता है 4 तारीख को बदलाव होगा या मोदी जी एक बार फिर से? बदलाव तो देखो जी होना चाहिए, अब क्या कर सकते हैं, क्या नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया जी। ठीक है। मदन पाल जी। वोट आपने दे दिया है? दे दिया सर। क्या मुद्दे हैं दिल्ली के, खास करके, और खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के? मनोज तिवारी 2 बार के सांसद हैं, कन्हैया कुमार पहली बार उनसे लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं गठबंधन के साथ में। तीसरी बार जीतेंगे वो। तीसरी बार जीतेंगे। एक तो ये है कि केजरीवाल ने इस गठबंधन को क्यों करा, जिसको दिल्ली में 0 बना दिया, कांग्रेस को फिर पकड़ लिया। ये केजरीवाल ने कांग्रेस को 0 बनाया ना। हाँ बिल्कुल, इसी से हाथ मिला लिया। क्या वजूद है नेताओं का? कोई वही नहीं है। तो केजरीवाल जो फ्री की राजनीति कर रहे हैं कि हम फ्री की स्कीमें निकाल रहे हैं, महिलाओं को 1000 रुपए देंगे महीने में, बस वो सब फोकस है जी। दे रहे हैं, बिजली पानी फ्री दे रहे हैं। 200 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? जिसके यहाँ बेचारा टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, वहाँ 200 बेचारा बिल दे नहीं सकता। देखो ना। तो कह रहे मैं काम करता हूँ लेकिन मोदी जी काम ही नहीं करने देते। नहीं, ये सब बेकार है। काम बढ़िया कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े हाईवे बना दिए उन्होंने, देखो ना। मैं तो कहता हूँ देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री, इतने प्रधानमंत्री आए, कोई बाहर इतना नहीं। इन्हीं मोदी को अमेरिका ने कहते ना यहाँ नहीं बुलाना, गए। नीति देखो ना, वही आज हाथ जोड़कर पैर छू कर आओ जी हमारे देश में आप। तो कितनी देखो आप। तो मोदी जी आएंगे, 400 पार करेंगे। 400 और मनोज तिवारी भी आएंगे। मनोज तिवारी तीसरी बार आ रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। वोट करके आज आप आए हैं, इतनी गर्मी हो रही है उसके बावजूद भी आप आज वोट करने निकले हैं, किन मुद्दों पे आप वोट किया? ठीक है सर, मान लीजिए आप
ये बात कह रहे हैं कि ना मुद्दों पर, हाँ, मुद्दे तो बहुत ठीक हैं आज के टाइम के, हाँ, लेकिन जो मुद्दे जो आज के टाइम में जो बीजेपी कर रहे हैं हाँ, वो थोड़ा गलत है। हाँ, और जैसे कि मान लीजिएगा अभी कांग्रेस आई है हाँ, तो बदलाव तो आएगा। हाँ। बीजेपी क्या गलत कर रही है, क्या पसंद नहीं आ रहा बीजेपी? ये तो आपको भी मालूम है, हाँ, ये तो आपको भी मालूम है, दंगे कराने, हाँ, हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट लेनी, हाँ। ये गलत है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम विपक्ष कर रहा है, हम नहीं कर रहे। देखिए आपसे पहले कभी ऐसा कोई होया है हाँ, कि जैसे आप कहते हैं कहने कि भाई हिंदू मुस्लिम को ऊपर वोट लो, हाँ, कभी किसी ने नहीं किया इस तरह से। हाँ, और ये आने वाले 10 साल के अंदर बहुत मामला गड़बड़ हो चुका है। हाँ। तो परिवर्तन होगा 4 तारीख को हाँ, जब रिजल्ट प्रदर्शन आएगा तो? होगा, हाँ, बदलाव होगा, हाँ। बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? देखिए प्रधानमंत्री कोई भी है, हमारा कहने का मतलब ये होता है हाँ, कि जनता की सुने, हाँ, गरीबी की सुने हाँ, और किसी को परेशानी ना आए। हाँ। हमारा कहना तो सिर्फ ये है। क्या रही राहुल गांधी की बात, हाँ। राहुल गांधी जी आएंगे, हाँ। 100% आएंगे। नवाब नाम है मेरा। वोट डाल दिया आपने या डालने जा रहे हैं? डाल दिया। डाल दिया। किसकी सरकार चाहते हैं 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे? आज दिल्ली की जनता वोट कर रही है इतनी गर्मी में। देखिए ऐसा है, दो बार मनोज तिवारी जी को मौका दिया, 2 बार हमने वोट दिया मनोज तिवारी जी को। ठीक है। हमें सबसे बड़ी शिकायत तो यही है कि पानी जो पीने का आया है हाँ। वो नाली का आया, हाँ, बहुत गंदा पानी आया, हाँ। बहुत परेशानी थी। हाँ, और नरेंद्र मोदी साहब और कोई यहाँ पर नया चेहरा लेके आते तो और भी जीत होती। नरेंद्र मोदी साहब बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत हाँ। अच्छे आदमी है, हाँ। मगर इस बार इस सीट के ऊपर बदलाव होगा, बदलाव होगा। इस सीट पे बदलाव होगा। ये दिल्ली की बहुत बड़ी फेमस सीट है, हाँ। इस सीट पे बदलाव जरूरी है। कन्हैया कुमार आए हैं, वो बिहार में पिछला इलेक्शन लड़े थे, वहाँ से हार गए थे। हार जीत नसीब की हाँ। होती है, हाँ। ठीक है, हार जीत नसीब की होती है। हाँ। ये नहीं कि भाई क्या नेता हारता नहीं है, हाँ, बड़े बड़े नेता हारते हारते हैं, हैं। बहुत बहुत बड़े नेता हारते हैं। ये तो बदलाव हवा का रुख होता है, हाँ, ठीक है। आज 5 साल हुआ है, 5 साल ये है, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पर नरेंद्र मोदी साहब बहुत बड़े आदमी थे, हाँ। और इस सीट पे दूसरा कोई वो आदमी होता तो वो जीतता 99%। सरकार किसकी देखते हैं? तो 99 मैं तो सरकार ज़्यादातर बीजेपी की ही मानता हूँ, हम्म। मगर यहाँ पर बदलाव जरूर होगा।